मार्वल ने अपनी हारती बाजी देखी तो एक इक्का फेंका और ये इक्का था रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर वॉन डूम। आखिरकार मार्वल ने कैंग को रिप्लेस किया तो किया कैसे और एवेंजर्स डूम्सडे को सेटअप कैसे करेंगे, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम रह गया है और बहुत ही कम स्लेट्स बाकी बची हैं। आओ बात करते हैं। देखो यार, जोनाथन मेजर्स का केस ना किसी को भी नहीं पता है कि कौन सही है और कौन गलत, तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते, बट इतना जरूर कह सकते हैं कि जोनाथन मेजर्स एज कैंग पीक कास्टिंग थे और अपने आप में ही आज तक की सबसे बेस्ट मार्वल कास्टिंग में गिने जाएंगे। उनके जो वेरिएंट्स प्ले करने का तरीका था, मतलब हर कैरेक्टर के अंदर एक नया जान डाल देना, जैसे कि ड्रामाटूट था, इमोर्टल्स हो गया और बहुत सारे थे यार, जैसे कि कैंग हो गया, विक्टर टाइमली हो गया, ही हू रिमेन्स हो गया, जो एक्टिंग रेंज थी ना उनकी बहुत ज्यादा थी, तो दूसरे एक्टर को शायद ही उनके लेवल पे मैच कर पाना बहुत मुश्किल होता है। भले ही इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, जब आप एक नजर देख लेते हो उस एक्टर को उसी के अंदर प्ले करते हुए, तो दूसरे को आप बड़ी मुश्किलों से एक्सेप्ट कर पाते हो। वैसा ही इसके साथ हुआ। जब ये केस सामने आया तो मार्वल को बहुत सारे चेंजेस करने पड़े। उन्हीं में से सबसे बड़ी चेंजेस ये थी कि अब कैंग को अगर रिप्लेस करेगा तो करेगा कौन। मुझे ये ऐसा लगता है लोकी सीजन 2 जो है इस सब का मेजर फैक्टर होगा कैंग को डॉक्टर डूम के अंदर रिप्लेस करने के अंदर। हमें पता है कि लोकी सीजन 2 की जो फिल्मिंग थी वो 2021 से स्टार्ट है और उसकी स्क्रिप्ट अभी लिखी जा चुकी थी, बट उसकी फिल्मिंग हो रही थी और काफी स्लो पेस के ऊपर, क्योंकि राइटर स्ट्राइक आ चुकी थी बीच के अंदर, इस वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा कि मार्वल जो है उसने 3 एपिसोड्स की स्क्रिप्ट रीराइट कराई होगी जोनाथन मेजर्स के केस के बाद, 4, 5, 6 ऐसा मुझे लगता है। उसकी मेजर वजह मैं ये बताता हूँ कि 3 एपिसोड देखोगे ना तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि कैंग के वेरिएंट सिर्फ फैल रहे हैं, बहुत सारे कैंग के वेरिएंट्स हैं, फैलते जा रहे हैं, काउंटर्स कर रहे हैं। 4, 5, 6 को ऐसा लगता है कि बस आपको उनको पकड़ना है और जकड़ लो और वो खत्म हो सकते हैं। पहले हमें क्वेश्चन उठाया जा रहा था और वो क्वेश्चन हम कैंग डायनेस्टी के अंदर एंड होता हुआ देखते, बट हमें इसी सीरीज के अंदर क्वेश्चन उठा और 6 एपिसोड तक खत्म भी हो गया कि टीवी अब उनके ऊपर नजर रख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो 3 एपिसोड्स की एंडिंग थी ना वो कुछ इस तरीके से होती अगर जोनाथन मेजर्स वाला केस ना हुआ होता कि लोकी जो है वो टेम्पोरल रूम को नहीं बचाता है और वापस चला जाता है एवेंजर्स को इस थ्रेट का बताने के लिए। लोकी इस थ्रेट का बता रहा होता तो कैप्टन अमेरिका के इवेंट्स हो जाते सेलेस्टियल वाले और उसके अंदर बड़ी आसानी से कैंग को आप सेटअप कर सकते थे। फिर थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर आप कैंग को एक विलन के तौर पे इंट्रोड्यूस कर सकते थे बिल्कुल एंड के अंदर। वो कैसे कि हमें सबको पता है कि थंडरबोल्ट्स के अंदर सेंट्री जो है इंट्रोड्यूस होगा और वो उसका मेजर विलन होगा, बट कॉमिक्स के अंदर तो सेंट्री एक सुपर हीरो है ना, तो उसको विलन कंसीडर नहीं किया जाता। तो उसको एक अच्छा कैरेक्टर दिखाने के लिए आप इसको कैंग से लड़ा देते और सेंट्री को अच्छा और कैंग को आप एक सेटअप दे देते कि नेक्स्ट मूवी के अंदर नेक्स्ट थ्रेड ये है और बहुत ही बड़ा है। फैंटास्टिक 4 के अंदर आप पूरी रामाटूट की स्टोरी दिखा दो, पूरी मूवी के अंदर आप एक पूरा विलन दिखा दो कि आपका यही विलन है और यही आगे आके लड़ेगा, और इस तरीके से आप एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को बड़े आसानी से सेटअप कर सकते थे। जोनाथन मेजर्स का केस और उसकी सुनवाई और हम सबको पता है कि क्या नतीजा निकला है और हमें अब कास्टिंग भी मिल चुकी है न्यू कैंग की एज डॉक्टर डूम। अब डॉक्टर डूम का कुछ यूं किया जा सकता है कि मार्वल एक नया टेक लेगा इसके ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि फैंटास्टिक 4 के अंदर डायरेक्ट तो इंट्रोड्यूस नहीं करेगा ना, क्योंकि हम सबको पता है कि फैंटास्टिक 4 एक अलग टाइमलाइन की कहानी होगी और ये अपनी एवेंजर्स वाली मतलब जो डॉक्टर डूम वाली कहानी है वो अलग पे प्लेस करेगी और फैंटास्टिक 4 को उठा के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लाया जाएगा, क्योंकि अब तक के लिए एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अब तक फैंटास्टिक 4 की टीम कहाँ थी। तो इसका मुझे की फैक्टर ये लगता है कि डॉक्टर डूम के अंदर ये लोग सेटअप करेंगे कुछ ऐसे कि अभी मार्वल की बहुत सारी स्लेट्स बची हुई हैं, मूवी आनी है 2026 में और अब चल रहा है 24, 3 साल बाकी है और अभी हमें बीच की जो लाइंस है नहीं पता है। अगर जैसे अभी जो D23 आने वाला है डिज्नी का, अगर उसके अंदर मूवीज की अनाउंसमेंट हो जाती है मार्वल की अपकमिंग, तो हमें पता चल सकता है कि डूम किन मूवीज में अपेयर हो सकता है। जाहिर सी बात है कैप्टन अमेरिका और थंडरबोल्ट्स और ब्लेड जैसी मूवीज में तो पक्का नहीं होने वाला। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसका रीजन क्या हो सकता है और अपकमिंग मूवीज के अंदर हमें पता चलेगा कि कैंग की जो कैरेक्टर है उसको कैसे जोड़ा जाएगा इस फैंटास्टिक 4 के साथ। अगर आपको ये फैन थ्योरी मूवी अच्छी लगी हो तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।